हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलो शुरू करते हैं 28 सितंबर के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन से पहले डेली करंट अफेयर्स 28 सितंबर, ये CDS, FCAT, CAPF, SSC और जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आया उस क्लास के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो प्लीज़ इसे रोज़ देखें, ठीक है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। योर लिमिटेशन इट्स ओनली योर इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिन हमेशा बड़ा करो। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे एवरी ईयर कब सेलिब्रेट होता है? तो हर साल हम इसे सेलिब्रेट कब करते हैं? तो करेक्ट आंसर है 27 सितंबर। ओके, 27 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। वर्ल्ड टूरिज्म डे सितंबर 27, थीम होस्ट कंट्री, हिस्ट्री ऑल यूनिट टू नो। तो ये ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह आई थी 27 सितंबर 1970 को, इसलिए इसी दिन वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर, नेशनल न्यूट्रिशन वीक फर्स्ट वीक में मनाते हैं। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे, 3 सितंबर नेशनल स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर टीचर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 7 सितंबर ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 सितंबर वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे एज वेल। हिमालय दिवस 9 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 10 सितंबर, 14 सितंबर हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस, ओके। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे, एम विश्वेश्वरैया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, थीम 15 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, थीम इज एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ओके। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। अल्जाइमर डे की थीम क्या थी? नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। 27 सितंबर वर्ल्ड रोज डे एंड राइनो डे एज वेल, ठीक है। 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस एंड हाइफा डे, ठीक है। और 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस किसकी याद में मनाते हैं? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे, 29 सितंबर वर्ल्ड हर्ट डे, 30 सितंबर इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, ठीक है। एससीओ ने डिक्लेयर किया था कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल वाराणसी को। और एससीओ की बैठक कहाँ हुई थी? एससीओ की समिट हुई थी उज़्बेकिस्तान, समरकंद, उज़्बेकिस्तान। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सी है? 54, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड जलदूत ऐप ऑन सितंबर 27? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है। इसके अंदर जलदूत असाइन होंगे जो ओपन वेल्स होते हैं, उनका वाटर लेवल और वाटर क्वालिटी को चेक करेंगे। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है? मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है हमारे मिस्टर गिरिराज सिंह, श्री गिरिराज सिंह जी मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। और जो वेल्स है, वेल्स से रिलेटेड क्या है? जलदूत ऐप। हियर इज़ द न्यूज़, सेंट्रल लॉन्चेस जलदूत ऐप टू कैप्चर ग्राउंड वाटर लेवल्स अक्रॉस द कंट्री। और ऑफिसर्स नेम्ड जलदूत्स हैव बीन असाइंड टू कंडक्ट मेजरमेंट ऑफ ओपन वेल्स इन एवरी विलेज ट्वाइस ए ईयर, ठीक है, साल में 2 बार। जल जीवन मिशन क्यों लॉन्च हुआ था? जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था अंडरग्राउंड वाटर के लिए, ठीक है। हर घर जल में सबसे पहला हर घर जल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? बुरहानपुर, पहला स्टेट गोवा। और 2024 तक हर घर जल का टारगेट है कि सभी घर में टैप वाटर होना चाहिए। 22 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है, 22 मार्च। अंडर वाटर मेट्रो ओनली अंडर वाटर मेट्रो इज़ कोलकाता। वाटर टैक्सी कहाँ लॉन्च हुई थी? मुंबई में। वाटर मेट्रो कोचीन में, बोर्ड को नाम दिया था वाटर मेट्रो। नेशनल वाटरवे 1 गंगा नदी, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र, ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया। और ये कहाँ से है? डुबरी से सदिया, ठीक है, डुबरी सादिया। स्वच्छ सुजल स्टेट सबसे पहला कौन सा बना है? तो इट इज़ यूटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पल ब्लू कलर फ्लावर्स इन वेस्टर्न घाट्स विच ब्लूम्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स
व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस फ्लावर्स, तो इनका नाम है, जो फ्लावर्स पर्पल ब्लू कलर के हैं और 12 साल में वेस्टर्न घाट्स पे उगते हैं, इनका नाम है नीलकुरंजी, नीलकुरंजी। ठीक है, नीलकुरंजी नाम के फ्लावर्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स में उगते हैं और हर 12 साल के बाद ये ब्लूम करते हैं। वीडियो शोज ब्यूटीफुल नीलकुरंजी फ्लावर्स इन चिकमंगलूर। ठीक है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक। इंटरनेट लव्स द ब्यूटी। ओके, बतुकम्मा फूलों का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। बतुकम्मा कहाँ मनाते हैं? तेलंगाना। चेरी ब्लॉसम कहाँ मनाते हैं? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाते हैं मेघालय में। सिरौ लिली मणिपुर में। और ट्यूलिप गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन September 27 हु वॉज अनाउंस्ड टू बी गिवन द 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस साल दिया गया है आशा पारेख जी को। ठीक है, आशा पारेख जी को इस साल 52nd दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। और रजनीकांत जी को मिला था 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड वॉज गिवन टू रजनीकांत जी। और फर्स्ट दिया गया था, फर्स्ट किसे दिया गया था? देविका रानी जी को। Here is the news. Center declares Asha Parekh as 52nd recipient of Dada Saheb Phalke Award. Okay. तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये रहे। बेस्ट फीचर फिल्म सोरारी पोट्रू। बेस्ट एक्टर सूर्या फॉर सोरारी पोट्रू एंड अजय देवगन फॉर तानाजी। बेस्ट एक्ट्रेस अर्पणा बालामुरली फॉर सोरारी पोट्रू। बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद KR एंड अयप्पम कुशियुम। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी अविजात्रिक को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड एंड 3 सिस्टर्स। ठीक है, जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड एंड 3 सिस्टर्स। बेस्ट फीचर फिल्म तुलसीदास जूनियर। ठीक है, तुलसीदास जूनियर। ये सारे 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं। ठीक है, ऑस्कर एकेडमी 94 अवार्ड, ये बेस्ट एक्टर मिला है विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जेसिका चैस्टिन फॉर द आइज ऑफ टेमी फे। बेस्ट पिक्चर कोडा। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। बेस्ट डायरेक्टर इज जेन कैंपियन फॉर द फिल्म द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट हैज़ बिल्ड अ मोन्यूमेंट नेम्ड अडोब ऑफ यूनिकॉर्न यूजिंग एशेज ऑफ राइनोसोरस हॉर्न। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम, क्योंकि एक तो लॉजिकली देखें तो जो 1 हॉर्न राइनो है वो इंडिया में सिर्फ आसाम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर 1 हॉर्न राइनोस। ठीक है, तो अगर लॉजिकली भी देखें तो इट इज़ आसाम। और इनर्ट राइनोज राइज फ्रॉम एशेज एट काजीरंगा। ठीक है, द रिमेन्स ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ 2479 हॉर्न्स बर्nt इन September 2021 वर यूज्ड फॉर बिल्डिंग 3 life-size statues to serve as memorial to the herbivore and the forest guards that protect it. Next question number 6. Recently, who has been appointed as the Director General of Employees State Insurance Corporation ESIC? तो ESIC का डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र कुमार। ओके, राजेंद्र कुमार जी को इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है ESIC का। मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल्स एट द सेंटर, राजेंद्र कुमार अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, तो न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन समीर वी कामत। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नाला थम्बी कैला सेल्वी। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किससे बनाया है? सुरेश एन पटेल। कमेंट बॉक्स में कीजिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन सी
कमिटी के, कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑन September 27, 2022। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु में उन्होंने इंटीग्रेटेड, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल सेट्स अप ₹2008 करोड़ रॉकेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट बेंगलोर। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो अभी जो अभी प्लांट लगे थे। बायोइथेनॉल प्लांट क्रिबाको हजीरा सूरत, बायोमास हाइड्रोजन खंडवा, बायो सीएनजी इंदौर, स्टील स्लेग रोड सूरत, एनएमएचसी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉरिडोर लोथल गुजरात, हरप्पा म्यूजियम बिगेस्ट हरप्पा म्यूजियम राखीगढ़ी हरियाणा। सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी किसने लॉन्च की थी? गुजरात। और अटल ब्रिज कहाँ बना है? अटल ब्रिज बना है साबरमती अहमदाबाद पे, साबरमती रिवर अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 8, रोश हशाना, ठीक है, रोश हशाना फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 25 to 27 September, टू विच रिलीजन इट इज़ रिलेटेड? सो इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ ज्यूज़, ठीक है, ज्यूज़ का फेस्टिवल है और ये उनका न्यू ईयर होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ न्यू ईयर ऑफ ज्यूज़ विच इज़ नॉन एज रोश हशाना। रोश हशाना, व्हाट यू शुड नो अबाउट द ज्यूइश न्यू ईयर, ठीक है। तो रोश हशाना किसका है? ज्यूइश का न्यू ईयर होता है। कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स स्टेट वाइज, आंध्र प्रदेश का दशहरा उगाड़ी डेक्कन फेस्टिवल ब्रह्मोत्सवम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश रे बुरीबूत म्योको डी पोंगटू लोसर मुरुंग सोलंग मोपिन मोनपा, ओके, मोनपा। असम अम्बुपाची, अम्बुपाची इज मोस्ट फेमस, बोगली बिहू बोगली बिहू, बेसागु और देहिंग पटकई। देहिंग पटकई इज द न्यूएस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। बिहार छठ पूजा एंड बिहुला का मनाते हैं बिहार में। छत्तीसगढ़ माघी पूर्णिमा बस्तर दशहरा। गोवा में सनबर्न फेस्टिवल लादेन मांडो। गुजरात नवरात्रि जन्माष्टमी कच्छ उत्सव उत्तरायण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है स्टेट वाइज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ वॉन द फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड? क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुएला ब्रावर्मन इनको मिला है। सुएला ब्रावर्मन को क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन यूके मिनिस्टर सुएला ब्रावर्मन विंस द फर्स्ट क्वीन एलिजाबेथ II अवार्ड। जो कुछ अवार्ड्स अभी मिले हैं वो देख लेते हैं। मिस डिवा यूनिवर्स 2022, ये किससे मिला है? दिविता रानी कर्नाटक के हैं ये, और ये एक ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन। लिबर्टी मेडल यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को मिला है ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 फॉर्मर जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल को मिला है, एफर्ट्स टू प्रमोट पीस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट वॉज रिसेंटली गिवन द पोषक अनाज अवार्ड 2022? पोषक अनाज अवार्ड फॉर 2022 फॉर द प्रमोशन ऑफ मिलेट्स के लिए किसे ये अवार्ड दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज अवार्ड मिला है मिलेट्स के प्रमोशन के लिए। और मिलेट्स का ईयर कौन सा था? 2023 वॉज डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ मिलेट्स। अब मिलेट्स होता क्या है? कोर्स ग्रेन, जो खड़े अनाज होते हैं, जो कड़क अनाज होते हैं, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ये मिलेट्स में आते हैं, जो खड़े अनाज होते हैं, ठीक है। सो छत्तीसगढ़ रिसीव्ड न्यूट्रिशियस ग्रेन अवार्ड 2022। छत्तीसगढ़ इज द बेस्ट इमर्जिंग स्टेट ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन ऑफ मिलेट्स। ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं फिर से एक बार। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? राफेल नडाल एश्ले बार्टी। फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, इगा स्वेटक,
विम्बल्डन नोवाक जोकोविक, एलेना रेबेकिना, यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वेटेक। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स: एससीओ बीजिंग, नेटो ब्रसेल्स, ईयू ब्रसेल्स, एशियन जकार्ता, सार्क काठमांडू, आईएमएफ वाशिंगटन डीसी, यूएसए डब्ल्यूटीओ जेनेवा स्विट्जरलैंड, यूएनओ न्यूयॉर्क यूएसए। ओके, so that's it for today. If you do like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep supporting. Thank you.